वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन वर्ल्ड। आज हम करेंगे 21 मई के 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है इंडिया इथानॉल ब्लेंडिंग पॉलिसी। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि हमने इंडिया इथानॉल ब्लेंडिंग पॉलिसी में अमेंडमेंट की है। अमेंडमेंट की वजह से ये सुर्खियों में रहा। क्या अमेंडमेंट की है? सबसे पहले तो जब ये पॉलिसी आई थी इन 2020 में, तो कहा गया था कि किसी भी इंजन में 20% क्या पाया जाएगा, मतलब क्या ब्लेंड किया जाएगा, इथानॉल ब्लेंड किया जाएगा, जिससे एनर्जी साफ होगी, एक सोलर एनर्जी होगी और इन्वायरमेंट भी साफ रहेगा, पोल्यूशन फ्री रहेगा। बाद में अभी और टारगेट रखा गया था कि 2030 तक हर एक व्हीकल में 20% क्या होगा, इथानॉल होगा। लेकिन अब इसको अमेंडमेंट कर कर उसका टारगेट 2025 तक रख दिया गया है कि हर एक व्हीकल का क्या कर दिया जाएगा, उसका इंजन चेंज कर दिया जाएगा, जिसमें इथानॉल का यूज किया जाएगा 20%। किसके लिए? पोल्यूशन फ्री के लिए। तो ये अमेंडमेंट की गई है इथानॉल ब्लेंडिंग पॉलिसी में फॉर पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट। हमारा अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 14 समिट ऑफ ब्रिक्स। ब्रिक्स का 14 समिट करवाया गया है और ये कहाँ होगा 2022 का? तो ये इसकी अध्यक्षता कर रहा है चाइना। ब्रिक्स की 14वें संस्करण की अध्यक्षता कर रहा है चाइना। और 2021 में किसने की थी? तो वो की थी इंडिया वालों ने। 13वीं ब्रिक्स की अध्यक्षता इंडिया वालों ने की थी। और आप सभी को पता होगा कि ब्रिक्स का पहले जब इसकी इस्टेब्लिशमेंट की गई थी, एक इकोनॉमिस्ट थे, उनका नाम था जिम ओनिल। इन्होंने एडवाइजरी दी थी कि एक ऐसी संस्था होनी चाहिए 4 देशों की, तो जिसमें कौन कौन सी कंट्रीज हैं? ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना। लेकिन बाद में जब 2010 में साउथ अफ्रीका भी ऐड हो गया तो इसका नाम बन गया ब्रिक्स। और साउथ अफ्रीका इसका 5th मेंबर है ब्रिक्स का। अगर आपको इतना पता है कि इंडिया का जो 13वां संस्करण है वो इंडिया में होने वाला है, इससे ही अगली वाली आने वाले भी सेम इसी तरीके से चलते, जैसे 13वां इंडिया में होगा, 14वां चाइना में होगा, 15 साउथ अफ्रीका में होगा, फिर 16 फिर ब्राजील, फिर 17 फिर 18, ऐसे ऐसे ये लाइन वाइज इसके सम्मेलन करवाए जाते हैं। और इसको 5R सम्मेलन भी कहा जाता है, मतलब 5R ऑर्गेनाइजेशन भी कहा जाता है। क्यों हम इसको 5R ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं? क्योंकि इसकी जितनी भी कंट्रीज हैं उनकी जो करेंसी है वो R से शुरू होती है। जैसे ब्राजील की रियाल, रशिया की रूबल, इंडिया की रुपी, चाइना की रेनबिंबी और साउथ अफ्रीका की रैंड। ये सारी आर है, आर से शुरुआत करती है, इसलिए इसको 5R संस्था भी बोलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, नेशनल वुमेन MLA समिट 2022, राष्ट्रीय महिला विधायक समिट। ये इंडिया का पहला ऐसा सम्मेलन होगा जहां पर जितनी भी महिला विधायक रही हैं, मतलब मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली रही हैं, उनका इकट्ठ करवाया जाएगा फॉर वुमेन एम्पावरमेंट। और ये इंडिया का पहला सम्मेलन होगा जिसमें सभी विधायकें पार्टिसिपेट करेंगी। और ये कहाँ पर होगा? केरला में। केरला की राजधानी तिरुवनंतपुरम में ये करवाया जाएगा सम्मेलन। क्यों करवाया जा रहा है? क्योंकि आप सभी को पता है हमारा 75th इंडिपेंडेंस डे आ रहा है। इसी के उपलक्ष्य में ये महिला की एम्पावरमेंट को दर्शाएगा और 75th सम्मेलन करवाया जाएगा इन केरला। और केरला में कौन सा अभी अभी कप जीता? इन्होंने संतोष ट्रॉफी जीत ली है। किस फील्ड में दी जाती है संतोष ट्रॉफी? इन फुटबॉल। हमारा अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल म्यूजियम डे ऑन 18
मई। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस हम कब मनाते हैं? ऑन 18 मई। अगर मई मंथ की इम्पोर्टेंट डेज की बात करें तो 1 मई को आता है इंटरनेशनल लेबर डे। फिर आता है 8 मई को रेड क्रॉस डे। फिर 18 मई को इंटरनेशनल म्यूजियम डे। और 31 मई को क्या आता है? एंटी टोबैको डे। हमारा अगला क्वेश्चन है, इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट मैन टू नोवाक जोकोविक। सबसे पहले तो इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट करवाया गया, और ये कहाँ करवाया गया? 2022 का इन इटली। इटली की राजधानी रोम में करवाया गया है ये टूर्नामेंट। और इसमें मैन का खिताब किसने जीता, मतलब प्लेयर ऑफ द मैच कौन रहा मैन में? तो वो रहे नोवाक जोकोविक। बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है नोवाक जोकोविक, और टेनिस टूर्नामेंट के ये मैन ऑफ द प्लेयर रहे इन इटालियन। तो कहाँ के रहने वाले हैं? ये सर्बिया के रहने वाले हैं। अगर बात करें वुमेन की, वुमेन कौन रही? तो वुमेन रही ईगो स्वेटन। कहाँ की रहने वाली है? ये रहने वाली है पोलैंड की। वुमेन ईगो रही, और मैन में कौन रहा? नोवाक जोकोविक। पोलैंड की राजधानी वॉर्सा। हमारा अगला क्वेश्चन है, पायलट प्रोजेक्ट स्टार्टेड टू प्रोवाइड स्किल्स टू ट्राइब यूथ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक पायलट प्रोजेक्ट चलाया गया है, किन के लिए चलाया गया है? ट्राइब्स के लिए चलाया गया है। ट्राइब्स जो यूथ है उसके लिए चलाया गया है। और क्यों चलाया गया है? उनको स्किल्स प्रोवाइड करने के लिए इन 5 फील्ड्स, जैसे एग्रीकल्चर हो गए, इनोवेशन हो गया, टेक्नोलॉजी हो गई, बिजनेस हो गया, साइंस हो गया। इन 5 फील्डों में इनको स्किल्स प्रोवाइड की जाएगी इस पायलट प्रोजेक्ट के अंदर। और सबसे ज्यादा ट्राइब्स किस राज्य में पाई जाती है? तो वो मध्य प्रदेश में पाई जाती है। अच्छा, पूरी दुनिया की सबसे स्मॉलेस्ट ट्राइब कौन सी है? वर्ल्ड स्मॉलेस्ट ट्राइब, वो है पिग्मी। पिग्मी ट्राइब सबसे स्मॉलेस्ट ट्राइब है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हंसा एनजी इज इन न्यूज। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हंसा एनजी, सब पेपर में सीधा पूछेगा कि हंसा एनजी क्या है। तो हंसा एनजी, एनजी की फुल फॉर्म न्यू जनरेशन। ये एक एयरक्राफ्ट है, एविएशन एयरक्राफ्ट, और इंडिया में बनने वाला ये पहला एयरक्राफ्ट एविएशन होगा। इसीलिए ये चर्चा में रहा हंसा एनजी। और अभी अभी आईएनएस सूरत और आईएनएस उदयगिरी ये भी चर्चा में रहे। कोई बताएगा कि क्यों चर्चा में रहे थे? तो ये एक हमारी वॉरशिप है, और इंडिया की पहली इंडिजिनियस घर में बनाई वाली पहली वॉरशिप है आईएनएस सूरत और आईएनएस उदयगिरी। किसने बनाया है? मझगांव डॉक लिमिटेड। ये महाराष्ट्र की एक संस्था है जिसने आईएनएस सूरत और आईएनएस उदयगिरी बनाई है हमारी वॉरशिप। और इसे किसने इनॉग्रेशन की? राजनाथ सिंह, जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजल ऑफ दिल्ली रिजाइंस। अनिल बैजल जो लेफ्टिनेंट गवर्नर रहे हैं दिल्ली के, उन्होंने रिजाइंस दे दिया है। आप सभी को पता होगा कि दिल्ली में जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है उसमें कितने मेंबर्स हो सकते हैं? उसमें 10% मेंबर हो सकते हैं। इस 10% में 70 विधानसभा की सीटें हैं, और इन 70 में से 6 उनकी कैबिनेट के, और एक चीफ मिनिस्टर। और जो अनिल बैजल है, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है, इनका कोई भी कार्यकाल मतलब 5 साल 6 साल नहीं होता। इनका अनलिमिटेड टाइम होता है, मतलब जब तक ये चाहे ये रह सकते हैं एज इन उपराज्यपाल सीट में इन दिल्ली लेफ्टिनेंट गवर्नर। पर इन्होंने अब रिजाइन दे दिया है दिल्ली में। अच्छा, अगर दिल्ली में 10% है और बाकी स्टेट्स में कितना होता है? तो बाकी सीट्स
बाकी स्टेट्स में होता है 15%। आफ्टर द अमेंडमेंट ऑफ 91st अमेंडमेंट। हमारा अगला क्वेश्चन है इंटरनेशनल स्किल सेंटर इन ओडिशा। अंतरराष्ट्रीय स्किल सेंटर का इनॉग्रेशन किया गया है जो इंडिया का पहला है। कहाँ पर किया गया है? इन ओडिशा। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में। और आप सभी को पता होगा कौन है सीएम? नवीन पटनायक। और ओडिशा की बात करें तो जगन्नाथ टेम्पल भी यहाँ है। रथ यात्रा भी इन पर सेलिब्रेट की जाती है। और कोणार्क सूर्य मंदिर भी कहाँ पर है? इन ओडिशा। कोणार्क सूर्य मंदिर को किस नाम से जाना जाता है? ब्लैक पगोडा। तो आज के सेशन हमारा यहीं पर समाप्त होता है। बाय बाय।